हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इरेशनल। हम लोगों को प्रूव करना है कि √2 प्लस √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमारा गिवन नंबर है √2 प्लस √5, इसको जो है हम लोग एक रेशनल नंबर मान करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 प्लस √5 बी ए रेशनल। हम लोग जो है इसको क्या मान लिए? एक रेशनल नंबर मान लिए। तो यदि √2 प्लस √5 एक रेशनल नंबर है, देन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या होगा? a अपॉन b के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a अपॉन b। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में होगा? तो a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a अपॉन b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमारा एक इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? √2 प्लस √5 इक्वल टू a अपॉन b। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √2 जो है वो √5 के साथ प्लस में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2। क्या हो गया? √5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2। अब जो है हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे? हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा क्या है? एक वैल्यू √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 5 इक्वल टू ये जो a अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है ये। तो हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a अपॉन b। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है हमारा? √2। √2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 2 फिर माइनस 2ab। तो 2ab। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास? a अपॉन b। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2a अपॉन b एंड √2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √2। अब जो है हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे √2 वाला वो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे एंड 5 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस में है √2 का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2a अपॉन b √2 इक्वल टू ये क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 2a अपॉन b √2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3। 2 प्लस 2 में है और 5 जो है वो सब माइनस में है। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5 के पहले साइन कौन सा है? माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस को साइन दिए एंड ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा वैल्यू क्या आया? 2a अपॉन b √2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3। तो अब जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2a अपॉन b जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2a अपॉन b। अब जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2a इक्वल टू यहाँ पे जो हम लोग b स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर
डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज होगा, तो ये जो नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या होगा b अपॉन 2a। अब जो यहाँ पे एक b है और यहाँ पे b स्क्वायर है, तो एक भी कटेगा तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2a इंटू b करेंगे तो क्या होगा 2ab। क्या हो गया 2ab हो गया। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे a अपॉन b जो नंबर माने थे वो क्या था, एक रेशनल नंबर था। तो जो हमारा वैल्यू आया है उस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, एंड अंडर रूट 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रेशनल, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, एंड अंडर रूट 2 भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 इज ऑलवेज इरेशनल। क्या होता है, ये हमेशा इरेशनल होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था और जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए थे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 जो है वो a अपॉन b के इक्वल होगा, लेकिन जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आया है सॉल्व करके वो क्या आया है, अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, एंड जो हमारा वैल्यू आया है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab ये एक रेशनल नंबर है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर एंड एक रेशनल नंबर जो है वो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए थे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा, वो क्या है, गलत है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए थे वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है और यही हम लोगों को जो है शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स whose sum is rational। हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जहाँ पर कि हम लोग जब टू इरेशनल नंबर को ऐड करें तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर हो। क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एक वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड एक वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3। क्या ले लिए, एक वैल्यू हम लोग ले लिए 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड एक वैल्यू हम लोग ले लिए 2 माइनस अंडर रूट 3। दोनों ही क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, एंड जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेक, ये क्या है हमारा फर्स्ट वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस दूसरा वैल्यू हमारा क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। अब जो है ये प्लस अंडर रूट 3 है एंड ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये जो है वैल्यू हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आया 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4। 4 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, तो यह हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 का 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 16 का 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स whose प्रोडक्ट इज रेशनल। हम लोगों को दो इरेशनल नंबर को लिखना है जिसका कि हम लोग जब प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो उसका जो वैल्यू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है
सॉल्यूशन में एक नंबर जो है 3 प्लस अंडर रूट 2, क्या माने हम लोग एक 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड एक वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 2 ले लिए। क्या ले लिए? एक 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड एक वैल्यू हम लोग ले लिए 3 माइनस अंडर रूट 2। अब जो है जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो हमारा गिवन स्टेटमेंट होगा उसका जो है हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि वो सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ टू इरेशनल्स होल सम इज रेशनल। दो इरेशनल का सम जो है वो एक रेशनल होगा। तो हाँ, हम लोग अभी जस्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जहाँ पर कि हम लोग दो इरेशनल नंबर को जब ऐड किए तो उसका वैल्यू एक रेशनल नंबर आया। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। क्या दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है? तो हाँ, हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ट्रू। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? द सम ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। क्या दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है? तो ये गलत है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। क्या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है? तो ये भी गलत है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर भी होता है। तो हम लोग का ये वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे जो है लिखेंगे फॉल्स। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है 5 नंबर में? द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। क्या एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। तो ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। क्या एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।